ओके, तो अब इसमें से माइनर चीजों को चेक करते हैं, माइनर चीजों को कि क्या होगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे कह देता हूं आई बड़ा हो या बराबर हो 5 के। तो अब क्या होने वाला है, अब अगर मैंने यहां पे कह दिया है कि आई बड़ा हो या बराबर हो 5 के, क्योंकि जब पहली दफा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1। जब पहली दफा लूप चलेगा तो आई इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आई बड़ा हो और बराबर हो 10 के। तो क्या आई बड़ा बराबर है 10 के? नहीं, मुझे ये शुरू में ही फॉल्स देगा। अब जब इसने मुझे शुरू में ही फॉल्स दिया, तो मेरी बॉडी, ये कभी बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं होगा। अगर कभी बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं हुआ तो मतलब ये लाइन चली नहीं। अगर कभी बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं हुआ तो ये लाइन चली नहीं। अगर ये लाइन चली नहीं तो मतलब इन, अब हमें यहाँ पे स्क्रीन पे आउटसाइड ऑफ द लूप दिख रहा है, इनसाइड ऑफ द लूप नहीं दिख रहा, मतलब हमारा लूप नहीं चल रहा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपकी कंडीशन की बेस पे आपका लूप चलता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ही लूप की बॉडी में इंटर होगा, वरना लूप की बॉडी में इंटर नहीं होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब होगा, लेट सपोज मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, आई लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या होने वाला है, जब पहली दफा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी। और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, आई छोटा है, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, आई माइनस माइनस कर देते हैं, यहाँ पे बल्कि प्लस प्लस ही सही है। और लेट मी मेक अ कंडीशन, आई यहाँ पे आई छोटा है 0 से। हाँ, अब सही है। लेट सपोज अब मैं कुछ कंडीशन इस तरह से बना रहा हूं। अब क्या कंडीशन है, मैं कह रहा हूं कि आई बड़ा है या बराबर है 0 के। तो अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, आई बड़ा है या बराबर है 0 के। ये मुझे क्या रिटर्न करेगी कंडीशन, ये मुझे कंडीशन रिटर्न करेगी ट्रू। बिल्कुल एग्जैक्टली और ये बॉडी के अंदर इंटर होगा। अब जब लास्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट करके वापस जाएगा तो तब आई की वैल्यू कर देगा ये इंक्रीमेंट करके 2। तो आई तो अभी भी बड़ा है, आई तो अभी भी 0 से बड़ा है। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि कभी आई छोटा होगा 0 से? आई हमारे पास इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में आई तो हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा, आई हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हमारा इनफाइनाइट लूप। इस कंडीशन को, जब हमारी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, जब हमारी कंडीशन कभी भी फॉल्स ना हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। एग्जैक्टली, इनफाइनाइट लूप मतलब ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करके गूगल क्रोम पर जाते हैं तो अब चेक करना, मेरा ब्राउजर कभी भी रीलोडिंग छोड़ेगा नहीं। ये ब्राउजर रीलोडिंग से खत्म नहीं होगा, चाहे मैं 1 साल ही क्यों ना इस ब्राउजर को लेके बैठा रहूं, बट ये कभी भी रीलोड कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रीलोड कंप्लीट? क्योंकि लूप चलना खत्म ही नहीं होगा। लूप चलना खत्म हो तो रिजल्ट प्रिंट हो, लूप चलना खत्म होगा तो रिजल्ट प्रिंट होगा ना। पर लूप तो यहाँ पे चलना खत्म हो ही नहीं रहा, लूप तो परमानेंटली चलता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ये रीलोडिंग कभी भी नहीं खत्म होगी। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इनफाइनाइट लूप क्या होता है और लूप की कंडीशन, तो इसीलिए कंडीशन बनाते वक्त हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब अगर यहाँ पे इस कंडीशन को, अब इसको इनफाइनाइट लूप से निकालने के दो तरीके हैं। मैं इसको यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दूं। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देता हूं, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तब तो आई की वैल्यू होगी 1। मैंने बोला 1 बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो कंडीशन ट्रू है, बॉडी में इंटर होगा, बॉडी के अंदर इंटर होगा और मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब जब वापस जा रहा होगा, जब ये ऊपर रिटर्न घूम के दोबारा इस कंडीशन की तरफ जा रहा होगा, तो तब ये आई की वैल्यू चेंज करके कर देगा 0। अब जब 0 है तो अब फिर लूप चलेगा, क्योंकि 0 बड़ा तो नहीं है बट बराबर जरूर है। तो फिर से बॉडी के अंदर इंटर होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और फिर से आई माइनस माइनस चलेगा।
अब जब i माइनस माइनस चलेगा तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अब हो जाएगी -1, और -1 0 से बड़ा नहीं होता, -1 0 से छोटा होता है। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमारे पास कंडीशन होगी, एक सेकेंड, अच्छा ये मेरा इनफाइनाइट लूप का चल रहा है, इसको मैं बंद करके दोबारा चला लेता हूं, कॉपी पेस्ट, ये देखो, अब देखो कितनी दफा चला, सिर्फ इनसाइड द लूप सिर्फ 2 दफा हमारा रिजल्ट भी प्रिंट हुआ और हमारी रीलोडिंग भी रुक गई। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है इनफाइनाइट लूप का, इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा, ओके ओके। सेकेंड लूप की हमारे पास टाइप है वाइल लूप, सेकेंड लूप की हमारे पास टाइप है वाइल लूप। अब इसके लिए एक और चीज है, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज फॉर लूप और व्हेन टू यूज वाइल लूप। फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो तब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। नंबर ऑफ आइट्रेशन से मुराद कि आपको लूप कितनी दफा चलाना है, नंबर ऑफ आइट्रेशन से मुराद जब आपको लूप कितनी दफा चलाना है तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। मतलब लेट्स से, चाहे मैं यहां पे 1 करोड़ ही क्यों ना कर दूं, चाहे मैं यहां पर 1 करोड़ ही क्यों ना कर दूं, मिलियंस ऑफ टाइम्स चाहे यहां पे इतनी ही वैल्यू क्यों ना लिख दूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मुझे लूप को इतनी दफा चलाना है, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मुझे लूप को 1 करोड़ या 1 अरब या 1 मिलियन टाइम चलाना है, मुझे कंडीशन तो पता है कि लूप इतनी दफा चलेगा। इसी तरह से इसी तरह से अगर आपको लूप को कंडीशन पता हो कि आपको लूप कितनी दफा चलाना है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। पर वाइल लूप हम कब यूज करते हैं, तो सबसे पहले वाइल लूप का जर्नल सिंटैक्स देख लेते हैं। जर्नल सिंटैक्स क्या है वाइल लूप का, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहां पे जाके लिखते हैं, ओके। वाइल लूप का जर्नल सिंटैक्स है, सबसे पहले वाइल का कीवर्ड, वाइल का कीवर्ड सिर्फ कंडीशन, यहां पे हमारी कंडीशन और ये बॉडी। अब यहां पे क्या होगा, अब अगर कंडीशन ट्रू होगी, अब यहां पे क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन सेम कंडीशन हमारे पास वही लॉजिक, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी में इंटर होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी में इंटर नहीं होगा। डज नॉट एंटर द बॉडी, ठीक है। तो अब वाइल लूप में हम क्या कहते हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो, अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू हो तो हमारा बॉडी के, तो हमारे पास ये बॉडी के अंदर इंटर होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा। और ये और कंडीशन कब चलेगी इसकी, कंडीशन कब चलेगी इसकी, कंडीशन इसकी चलेगी एवरी टाइम बिफोर इंटरिंग दी बॉडी। इसकी कंडीशन कब चलेगी, एवरी टाइम बॉडी के अंदर इंटर होने, बॉडी में इंटर होने से पहले। और ये कब यूज करना चाहिए, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता ना हो तब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। देन यूज वाइल लूप, वाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें नहीं पता हो, जब हमारे पास हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन ना पता हो तब हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। जर्नल सिंटैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये समझ में आ गया, तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं, while loop example.html।
अब देखो while लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं वही फॉर लूप वाली एग्जांपल while लूप में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। पर while लूप में, अब while लूप में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास while का कीवर्ड और यहाँ पे हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है। while का कीवर्ड और while के अंदर हमें इस ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए अब देखो मुझे इनिशियलाइजेशन कहाँ करनी पड़ रही है, इनिशियलाइजेशन मुझे while की बॉडी के बाहर करनी पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ i स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और कंडीशन में क्या सेट कर रहा हूं मैं सेट कर रहा हूं जब तक i छोटा हो या बराबर हो 5 के। और यहां पर अब इसके अंदर मैं बॉडी के अंदर क्या प्रिंट कर देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन h1 टैग क्लोज इनसाइड द लूप। और यहां पे इसके बाद मैं यहां पे सेट कर देता हूं, और इसके बाद एक सेकेंड i प्लस प्लस। अब क्या होगा, अब एक दफा ड्राई रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करने से पहले खुद ड्राई रन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। देखो i के अंदर इनिशियली क्या वैल्यू पड़ी हुई है, i के अंदर इनिशियली वैल्यू पड़ी हुई है मेरे पास 1। अब जैसे ही while के पास आएगा तो इस कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी क्या 0 छोटा है या बराबर है 5 के, क्या 0 छोटा है या बराबर है 5 के। कंडीशन ट्रू मिलेगी फॉल्स मिलेगी, एग्जैक्टली ट्रू मिलेगी। अब जैसे ही ट्रू मिलेगी तो बॉडी के अंदर इंटर होगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी के अंदर इंटर होगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद i प्लस प्लस कर देगा, और अब i के अंदर क्या वैल्यू हो चुकी होगी, अब i के अंदर वैल्यू हो चुकी होगी 2। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब i वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी होगी 2। अब दोबारा यहां से ऊपर वापस जाएगा, अब वापस ऊपर जाएगा, 2 नहीं 1, सॉरी 1 1 1 1 1, मैं यहाँ पे 1 समझ के बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे 1 समझ के बैठा हुआ था। अब 2 हो जाएगी, अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, अब 2 हो जाएगी। अब क्लियर है। अब जब यहां से ऊपर जाएगा तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। तो अब यहाँ पे कंडीशन में यहां से ये चेक करेगा, और कब तक चलेगी, जब तक ये वैल्यू छोटी यहाँ पे इसके बराबर, इससे ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप की बॉडी से बाहर जंप मार देगा, लूप की बॉडी से बाहर जंप मार देगा और ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। आउटसाइड द लूप, और इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब अगर इसको प्रिंट करके देखते हैं तो अब देखो सेम रिजल्ट है, सेम आउटपुट है हमारे पास, और हमारे पास 5 ये लाइंस है और ये लाइन है। और यहां तक सबको समझ में आ गया, कम ऑन रिप्लाई, यहां तक सबको समझ में आ गया। ओके, एक और एग्जांपल छोटी सी, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं, मैंने इस लाइन को रिमूव कर दिया। अब क्या होने वाला है, मैंने इस लाइन को रिमूव कर दूंगा तो अब क्या होगा, कम ऑन थिंक, सोचो, लूप चलेगा या नहीं चलेगा, एक बार आएगा, फिर से सोचो। फर्स्ट टाइम लूप चला, अब देखो फर्स्ट टाइम लूप चला, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है। फर्स्ट टाइम लूप चला, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर आया, फिर यहां से ऊपर गया, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, फिर से इसको रीड किया, फिर से ऊपर गया, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, फिर से रीड किया, फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू अभी भी 1 है। तो लूप क्या, ये लूप क्या हो गया। अब यहां जाके चेक करो तो हमारा ब्राउजर अभी भी लोड हो रहा है, इनफाइनाइट लूप हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब इस वाइल लूप की एक अच्छी एग्जांपल हम लोग समझेंगे। अभी तक तो ये वाइल लूप आपका फॉर लूप की तरह काम कर रहा है,
while लूप की एक अच्छी एग्जांपल हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। while लूप की एक अच्छी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें एक रैंडम फंक्शन, और जब हम लोग एरेज को पढ़ लेंगे उसके बाद while लूप की एक अच्छी एग्जांपल हम लोग देखेंगे जब एरेज को पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को और क्लियर में ज़हन में हो जाएगा कि while लूप और फॉर लूप किस तरह से अलग है। तो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया।